अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो आपको कंस्टिपेशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरा यूट्यूब चैनल नया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन वजह जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ किस वजह से होती है, कब्ज़ की अलामात कौन सी हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ कब्ज़ को दूर करती हैं। इसके बाद मूव साशी के बारे में बात करेंगे। मूव साशी के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसकी डोजेज क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब्ज़ क्या है? कब्ज़ एक आंतों की ख़राबी है जो आंतों की हरकत को बेतरतीब कर देती है, या एक ऐसी हालत है जिसमें आंतों को खाली करने में दुश्वारी आ सकती है। आमतौर पर सख्त या खुश्क पाखाना अक्सर खुश्क और सख्त होता है जिससे स्टूल पास करना मुश्किल होता है। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है? कॉन्स्टिपेशन तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, नान, बर्गर, पिज़्ज़े के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कब्ज़ की अलामात कौन सी हैं? पेट में दर्द, उफारा, ऐसा महसूस होना कि स्टूल पास नहीं हुआ अभी, और पेट का भारी महसूस होना, 3 दिन से स्टूल पास ना होना और ज़ोर लगाकर पास करना, ये आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन कभी कभार हो सकती है जो कि आम है। अगर हफ्ते में 2 बार स्टूल पास ना हो तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ को दूर करती हैं? पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने खाने में फ़ाइबर का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ट्रीट नहीं हो रही तो मूव साशी का इस्तेमाल करें। ये जेनेक्स फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है। इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें मौजूद पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल 3350 मिलीग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड मौजूद हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। ये कब्ज़ कशा साशी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंतहाई मुफीद और इफ़ेक्टिव साशी हैं और इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये साशी कब्ज़ के लिए इंतहाई मौसर हैं। अगर आपको कब्ज़ है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्टूल सख्त या खुश्क आ रहा हो तो इस कंडीशन में मूव साशी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसके साथ अगर आपको 3 या 4 दिन से स्टूल पास ना हो या बाउल मूवमेंट ना हो रही हो तो इस कंडीशन में मूव साशे काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। मूव साशे सख्त या खुश्क पखाने को सॉफ्ट बनाते हैं और स्टूल इजीली पास होता है। मूव साशे बाउल मूवमेंट को तेज़ करते हैं जिससे स्टूल इजीली पास होता है। डियर व्यूअर, मूव साशे बहुत ही मौसर और इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको शदीद किस्म की कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन से छुटकारा नहीं मिल रहा, स्टूल हार्ड या ड्राई आता है, तो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए मूव साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डोजेज के बारे में बात करते हैं। बड़ों के लिए 1 से 3 साशे पर डे। अगर आप लंबे अरसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 साशे पर डे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम मूव साशी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, इंडाइजेशन बदहज़मी हो सकती है, स्टोमच पेन, मैदे में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। डियर, ये थे मूव साशी के बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और डोजेज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। और किसी भी मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।